6 कमर्शियल एरोप्लेन्स जो एयर इंडिया में फ्लाई किए हैं, जिसमें आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर ट्रेवल किए हैं, वो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर रहे हैं, एयरबस 321। अब आप जानना चाहेंगे कि क्यों कर रहे हैं। कल ही एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बैंगलोर में बिटवीन डीआरडीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स, अडानी डिफेंस, इनके बीच में ये डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन करेंगे भारत के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा नेत्रा 2। आइए इसके ऊपर आज बात करते हैं। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एवैक्स क्या होता है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है वो कौन से हैं, और ये जब बन के आएंगे इसमें क्या क्षमता रहेगी, और भारत ने क्यों एयरबस लिए, इन सब चीजों पे आइए अगले कुछ मिनट्स में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पहली बारी एक किसी प्राइवेट कंपनी के पास गया है, और भारत के पास ऑप सिंदूर में भी हमने अभी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए जो हमारे पास एवैक्स हैं, जो कि आईएल प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि 360 डिग्रीज देखते हैं। एक रेडोम लगा हुआ है ऊपर जहाज के, उसका जो व्यू है वो 360 डिग्रीज है, बट उसका जो प्लेटफॉर्म है वो इल्यूशन है, और जो रडार सिस्टम है वो इजराइल का है। बट जो हमारे पास छोटे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है वो एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट के ऊपर है, एम्ब्रेयर 145, और इन सब जहाजों ने ऑप सिंदूर में पार्टिसिपेट किया था। इसकी लिमिटेशन ये है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम की, अनलाइक एन एवैक्स, ये सिर्फ 240 डिग्री कोण तक ही देख पाता है। तो भारत को अभी जरूरत थी हमारे दोनों फ्रंट्स, चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए, हमारे को ऐसे एसेट्स चाहिए जो कि दोनों तरफ हम पैरेलली यूज कर सकते हैं। तो हम इसको डेवलप करना चाहते थे। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो एयर इंडिया के एरोप्लेन हैं, जब एयर इंडिया डिसइन्वेस्ट हुई, इंडियन एयरफोर्स ने इन एयरक्राफ्ट्स को ले लिया, भारत सरकार ने वो दे दिए। क्योंकि अगर हम इस वक्त नए एयरबस के लिए जाते तो काफी 4 से 5 साल लगते उसकी डिलीवरी के लिए, नए एयरक्राफ्ट के लिए, एंड बहुत ही एक्सपेंसिव आते। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसका अभी 30 इयर्स का लाइफ साइकिल अभी बचा हुआ है, तो भारतीय एजेंसीज ने, प्राइवेट एजेंसीज ने पहली बारी मिलके ये डिसाइड किया कि इन एयरक्राफ्ट को हम मॉडिफाई करेंगे। अब इसकी जो रीजन है कि सिविल एविएशन का जो एयरक्राफ्ट हैं इसकी एक प्रेसिडेंट सेट हो सकती है। भारत अगर कल को चाहता है कि हमारे को अपनी क्षमता बढ़ानी है, तो भारत में ही डिप्लॉयड सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट हैं उसको किसी लड़ाई में, किसी युद्ध में डायरेक्टली उसको यूज कर सकता है। दूसरा, एयरबस जो एयरक्राफ्ट है वो काफी ज्यादा केपेबल है एम्ब्रेयर से। दे कैन फ्लाई एट ए हायर ऑल्टीट्यूड, दे कैन कैरी मोर वेट, दे हैव मोर एंड्योरेंस, दे कैन सर्वे अ लार्जर एरिया, जिसकी जो लिमिटेशंस थी एम्ब्रेयर की वो काफी हद तक इसमें। एक और अच्छी चीज ये हुई है कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस है, एक कंपनी है भारत की, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि जहाज को हम, उसको ग्रीन एयरफ्रेम बोलते हैं, कि पूरा स्ट्रिप करके उसको जो मॉडिफिकेशंस के लिए रेडी करने के लिए फॉर द साइंटिस्ट टू वर्क ऑन इट, वो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो डीआरडीओ की ऑर्गेनाइजेशन अडानी डिफेंस के साथ, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस के साथ मिलके ये बनाएंगे। और इसके अंदर जो मिशन सूट्स हैं, रडार सेंसर्स हैं, सिक्योर कम्युनिकेशंस हैं, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो सारे भारत में बनेंगे। और इसकी जो टेस्टिंग है वो जॉइंटली एयरफोर्स और सेमिलैक एंड डीजी एक करेगी। तो ये दो बॉडीज हैं, ये मिलके एक कमिटमेंट करेंगी। और इसमें मैं ये चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो इसकी क्षमता है इस एयरक्राफ्ट की, वो भारत को एक नए मकाम पे लेके जाएगी। और इसके अंदर जो लॉन्गर रेंज, लॉन्गर एंड्योरेंस, जो मैंने आपसे बताया कि इंडिया के जो एग्जिस्टिंग ELW2090 क्लास के जो सिस्टम्स हैं वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम पे हैं, वो उस पर जो डिपेंडेंस है एक टाइप से वो हट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हम दूसरी चीजें फिट करेंगे। और इसकी जो क्षमता है, ये इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ऑन द बॉर्डर, अब हमारे पास अर्ली डिटेक्शन का साधन रहेगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा स्टेप है। और आप ऐसी और जानकारी के लिए और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।